पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं बैटल ऑफ कनौज के ऊपर। हम लोग ये जान चुके हैं कि 1540 ईस्वी में बैटल ऑफ कनौज हुआ था, जो कि हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। हुमायूं मुगल एम्पायर, सेकेंड मुगल एम्पायर था, और ये बाबर का क्या था, बेटा था। उसके बाद शेर खान का दूसरा नाम शेरशाह सूरी, या फिर उसी को हम लोग शेर खान भी बोलते हैं, शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, या फरीद उसका बचपन का नाम है। ये कौन है? फरीद जो है अफगान का है, हम लोग जानते हैं। एक्चुअली इसका जन्म बिहार में सासाराम में हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं, और सूरी डायनेस्टी जब करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में टोटल विशेष बताऊंगा। इसमें हम लोग सीख चुके थे कि 1540 ईस्वी में जो बैटल हुआ था, जो कनौज का युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग विलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से हुमायूं इंडिया छोड़ करके इंडिया से भाग चुका था। इंडिया से भागने के बाद ये 15 साल के लिए ये दिल्ली पे जो राज किया सूरी डायनेस्टी किया। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सूरी डायनेस्टी का फाउंडर तो शेर खान है ही, उसके बाद लास्ट में सिकंदर शाह सूरी। तो अब हम लोग बात कर चुके हैं कनौज के बाद, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं 1555 ईस्वी के पास में, ठीक है। ये 1555 ईस्वी में हुमायूं जो है फिर से लौट करके इंडिया में आता है और फिर से अपना जागीर को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। और जब 1555 ईस्वी में फर्स्ट बार जब यहाँ पे आता है तो एक बैटल लड़ता है, जिसको बैटल ऑफ मछीवाड़ा भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग छोटी सी लेक्चर जिसमें हम लोग बात कर लेंगे बैटल ऑफ मछीवाड़ा के बारे में। बैटल ऑफ मछीवाड़ा के जस्ट बाद जो शुरू होता है बैटल ऑफ सरहिंद। तो बैटल ऑफ सरहिंद आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ बैटल ऑफ सरहिंद के बाद में एक क्या होता है, सूरी डायनेस्टी समाप्त हो जाता है और फिर से मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश करता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। देखिएगा, इससे रिलेटेड बैटल ऑफ मछीवाड़ा के युद्ध से रिलेटेड सिर्फ इतना ही बात आपको याद रखने हैं कि ये किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, और इसका कंसेप्ट आपको इतना ही याद रखना है। तो समझिएगा, बैटल ऑफ मछीवाड़ा एक पंजाब के जगह में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये याद रखने के बाद है। मछीवाड़ा कहाँ पे है? तो पंजाब में। जैसे आपको एक बात तो मछीवाड़ा आपको याद रखना, हर जगह का प्लेस तो याद रखना है। और ये मछीवाड़ा जो है उस समय पंजाब का डिस्ट्रिक्ट, अभी तो इंडिया में पड़ता है, कोई शक नहीं, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में नहीं पड़ता, इंडिया वाले नहीं पड़ता, लुधियाना में पड़ता है। इतना आपको बात याद रखना है। कहाँ पे? पंजाब में। आप समझिएगा, ये जो बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है 15 मई 1555 ईस्वी में होता है। 15 मई 1555 ईस्वी में। जस्ट इसके बाद जो होता है 1555 में ही बैटल ऑफ मछीवाड़ा भी होता है। तो याद रखिएगा ये डेट, और ये डेट याद रखिएगा 15 मई 1555 ईस्वी के बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो मुगल और सूरी डायनेस्टी के बीच में होता है। मुगल और सूरी डायनेस्टी के बीच में होता है। अच्छा, मुगल की तरफ से जो कह सकते हैं कमांडर जो थे, किसके तरफ से? मुगल की तरफ, वो हुमायूं था और बैरम खान था। तो याद रखिए, हुमायूं जो था इसका तो किंग था, लेकिन बैरम खान जो था ये क्या था? उसका कमांडर था। तो इधर से कमांडर के रूप में, क्योंकि ये भी लड़ रहा था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसके कमांडर के अंदर में डाले हैं। तो हुमायूं और बैरम खान जो था मुगल एम्पायर की तरफ से था। और इधर से देखिएगा, ये जो सूरी डायनेस्टी की तरफ से जो था, सूरी डायनेस्टी से अभी जो उस समय का सिकंदर शाह सूरी किंग हुआ करता था। याद रखिए, सूरी डायनेस्टी के राजा सिकंदर शाह सूरी। लेकिन सिकंदर शाह सूरी दिल्ली में रहता है। वो अपने सैनिक को, अपने कमांडर को भेजता है नसीब खान, और याद रखिएगा नसीब खान और तारतार खान जो को क्या करता है, इस बैटल में भेजता है एज अ कमांडर। ये जाता है और कहाँ पे जाता है? तो सिंपल सी बात है, मछीवाड़ा में जाता है, और ये इसके बीच में दोनों बैटल होता है। तो इधर से कौन सा? हुमायूं और बैरम खान, और इधर से नासिम खान और तारतार खान जो है आपस में सब लड़ता है। और इसमें जो हार होता है किसका होता है? तो याद रखिएगा सूरी डायनेस्टी का इसमें हार होता है, ठीक है। इसमें हार कौन जाता है? तो सूरी डायनेस्टी का इसमें हार होता है। तो याद रखिएगा, इसमें विनर जो होता है कौन सा? विनर। तो याद रखिएगा, विनर होता है कौन सा? मुगल। इतना बात आपको याद रखना है। जीतता कौन है? मुगल। ये मछीवाड़ा हम लोग समझ गए। मछीवाड़ा ओपनिंग वे ऑफ द सरहिंद। याद रखिएगा, अगर सरहिंद पे आने का एक रास्ता है, पहले अगर ये मछीवाड़ा नहीं जीतता तो शायद सरहिंद पर नहीं जा सकता है। इसलिए लिखे हैं कि ये मछीवाड़ा का पहले एरिया जीतता है, उसके बाद ही सरहिंद पे जाकर अटैक करता है, और सरहिंद पे अटैक करने के बाद तो सूरी डायनेस्टी समाप्त होता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लिख दिए मछीवाड़ा ओपनिंग वे ऑफ द कौन से? सरहिंद। सरहिंद का ये क्या है? ओपनिंग गेट है। इतना बात याद रखें। मछीवाड़ा का जो कैप्चर कर लिया, इसी के अगर जब जीत गया तो बैटल, तो सिंपल सी बात है, ये जो कैप्चर कर लिया कौन से? मछीवाड़ा को। कौन? मुगल एम्पायर।
और स्ट्रेंथ की बात करें मुगल एम्पायर के पास में, जो मुगल आर्मी था उसके पास में कितने स्ट्रेंथ था, तो 15,000 से 20,000 सैनिक थे, ठीक है। लेकिन सूर्य डायनेस्टी के पास में लगभग 30,000 सैनिक थे, ठीक है। फिर भी लेकिन स्ट्रेटजी जो था सूर्य डायनेस्टी का एकदम खराब था। क्या स्ट्रेंथ तो कम होता है लेकिन जीत इसी का होता है। हम लोग को याद है कि बाबर भी आया था तो बाबर के पास भी स्ट्रेंथ कम था और इब्राहिम लोदी के पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ, बाबर जीता। फिर यहाँ भी ऐसा ही काम हुआ, किसके साथ, हुमायूं के साथ में। इसके बाद जो हम लोग बात कर लेंगे बैटल ऑफ सरहिंद, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू अकबर पे आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।